बच्चों, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर पूरा हो गया था। उसमें से एक सवाल है हमारे पास, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल की खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी आएगा, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट भी आएगा, डायनेमिक्स का कंसेप्ट भी आएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट भी आएगा। यानी सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल विथ चार्ज q एंड मास m इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन। देखो बेटा, रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है v इक्वल टू 0। एक तो होता है थ्रो, इम्पार्टेड सम वेलोसिटी, लेकिन ये रिलीज फ्रॉम ओरिजिन विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। यस, जीरो इनिशियल वेलोसिटी इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी दोनों फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। द फील्ड E वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, E vector is acting along x direction and field B vector is acting along y direction। ये है। तो E वेक्टर आपका है x डायरेक्शन में और B वेक्टर है आपका y डायरेक्शन में। देखो, सबसे खास चीज तो ये है कि B वेक्टर आपका y डायरेक्शन में है। जब B वेक्टर आपका y डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ध्यान दो, B वेक्टर इन y डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब मैं ये कह रहा था कि Q तो आपका चार्ज है, V को I कैप लिख देते हैं और B को क्या लिख देते हैं? कुछ लिख देते हैं, Y कैप लिख देते हैं। कुल मिलाकर के ये जो J कैप है ना, इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगेगा। तो यानी कि हमारे को एक चीज क्लियर हो गई कि Y डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। ये जीरो हो गया पक्का। देखिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हमेशा हमेशा अप्लाई करना है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होता है। यहां y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। जब इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, यानी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। और इसीलिए क्वेश्चन ने कहा है डिस्कस द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एक्स जेड मोशन। और एक्स यानी एक्स में मोशन होगी, जेड में मोशन होगी, वाई में होगी। इन्हें तो डिस्कस क्या करना है। चलिए, अब हम एक काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अगली बात करते हैं हम। जैसे आपका t इक्वल टू 0 पर आपकी u 0 था, स्पीड 0 थी, x कंपोनेंट भी 0 था, y कंपोनेंट भी 0 था, दोनों 0 था। ठीक है ना? x कंपोनेंट भी 0 था, y कंपोनेंट भी 0 था, दोनों 0 था। तो अब मैं बात करूंगा कि जैसे ही उसको हम रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आफ्टर t इक्वल टू 0, जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0, फोर्स विल बी q e नॉट एंड दैट विल बी इन I कर्व। x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। x डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो इसका मतलब x डायरेक्शन में मोशन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बेटा। ये कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो x डायरेक्शन में मोशन होगी। x डायरेक्शन में जब चलना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देखो, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, q तो होता ही होता है, v वेक्टर x डायरेक्शन में है, क्रॉस b वेक्टर y डायरेक्शन में, तो I क्रॉस j क्या होगा? k कैप। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स k कैप डायरेक्शन में लगेगा। कुल मिला के आपके दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी वैल्यू होगी q e नॉट, किस डायरेक्शन में? I कैप डायरेक्शन में। एक फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन आपकी z होगी, z होगी। इट मींस एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन विल नॉट बी जीरो, एक्सीलरेशन इन z डायरेक्शन विल नॉट बी जीरो। x और z डायरेक्शन की एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगी और y डायरेक्शन की एक्सीलरेशन जीरो होगी। तो अब देखिए, हम आगे की बात करते हैं। देखो, एक चीज क्लियर हो गई है, आपका ay जीरो है, ax आपका नॉट जीरो है, az आपका नॉट जीरो है। ये आपके लगेंगे फोर्स, राइट। अब जब मैं इसकी डायरेक्शन वाली बातें देखता हूं तो देखो, आपका x ऐसे था, आपका y ऐसे था और हम z ऐसे लेते थे ना बेटा। ये x होता था, ये y होता था, z इधर होता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, जो भी मोशन होगी x z में होगी। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस y को ऐसे कर सकता हूं घुमा करके, इस फ्रेम को पकड़ के आप घुमा दो,
घुमा दीजिए फ्रेम को पकड़ के, तो जेड नीचे आ जाएगा, आपका हाल ऐसे हो जाएगा फ्रेम का। देखो फ्रेम ऐसा हो जाएगा, एक्स इधर और जेड इधर, ये प्लस एक्स है, ये प्लस जेड है, और ये आपका वाई ऊपर आ जाएगा, राइट। आपने क्या किया है, x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को छोड़ा है। जैसे ही पार्टिकल को छोड़ेंगे, पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा। जैसे ही पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन शुरू करेगा, उस पर z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि कुल मिला के पार्टिकल शायद ऐसे कहीं जाएगा। इस डायरेक्शन की खास बात यह है कि ax में आपकी मोशन होगी, az में मोशन होगी, लेकिन ay में कोई मोशन नहीं होगी, राइट। अब हम सारी मोशन को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि Vx will not be 0, Vz will not be 0, but Vy will be 0। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, x और z डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। तो चलिए अब हम जरा एक बार दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, x को अलग, y को अलग, x को अलग, z को अलग। तो मैं सबसे पहले फोर्स निकाल देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। फोर्स देखो बेटा, फोर्स आपका टोटल फोर्स दो होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। हम बात करेंगे फोर एट टी ग्रेटर देन 0। जीरो वाली बात नहीं करेंगे बेटा, जीरो वाली बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 0 पर तो मैग्नेटिक फोर्स आपका था ही नहीं, वेलोसिटी नहीं थी। टी इक्वल टू 0 पर तो वी इक्वल टू 0 था, बाद में आएगा फोर्स। तो चलिए अब F इक्वल टू एफ वेक्टर बराबर, देखना जरा, मैं इसको लिख रहा हूं क्यू ई नॉट आई कैप, प्लस इसको मैं लिख रहा हूं क्यू, बेटा वेलोसिटी को मैं लिखूंगा वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर है बी नॉट जे कैप, क्यू वी क्रॉस बी। वी को मैंने लिखा है एक्स और जेड, और ये अब आप चेक करना इसको, एफ वेक्टर को क्यू ई नॉट आई कैप रहने दो चुपचाप, प्लस इसको लिख दीजिए आप क्यू वी एक्स आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे को के लिखेंगे अपन, है ना, के कैप लिखेंगे। एक मिनट जरा, बी नॉट के कैप, फिर हम लिखेंगे प्लस, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, क्योंकि के क्रॉस जे तो माइनस आई आएगा, है ना, के क्रॉस जे तो माइनस आई आएगा। तो आप लिखिए माइनस क्यू वी जेड बी नॉट आई कैप। कुल मिला के आपके पास में एफ वेक्टर आ गया क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी जेड बी नॉट आई कैप आया बेटा, प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट के कैप। चेक कर लेना जरा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब हम कहेंगे इसको एफ एक्स आई कैप, और इसको कहेंगे एफ जेड के कैप, यानी ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, ये जेड डायरेक्शन का फोर्स है। अब मैं एक्स और जेड डायरेक्शन की अलग अलग बातें करूंगा, एकदम अलग अलग, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें आपकी क्लियर आएंगी यहाँ पर, वो देख लो। मैं बता देता हूँ आपको, यहीं से बता देता हूँ वो चीजें, फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। सबसे पहले मैं कहूंगा एफ एक्स बराबर आपका है क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी जेड बी नॉट। इसको मैं कहूंगा एम ए एक्स, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो बेटा ए एक्स क्या आएगा बताओ, ए एक्स आएगा आपका क्यू ई नॉट अपॉन एम माइनस क्यू वी जेड बी नॉट अपॉन एम, है ना। बट यहां एक बात बोलूंगा मैं, बी यूटी बट, बी यूटी बट, बी यूटी बट, एट टी इक्वल टू 0 वी जेड 0 था, टी इक्वल टू 0 पर वी जेड 0 था, तो ए एक्स क्या आएगा टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर ए एक्स आएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम। ये मैं पहले ही बता देता हूं, है ना। अच्छा इसी तरीके से आप वो वाला देखो एफ जेड, एफ जेड आपका ये है बेटा, एफ जेड क्या है क्यू वी एक्स बी नॉट, ये एफ जेड है, इसको हम एम ए जेड बोलेंगे। तो आपका ए जेड बराबर क्या आएगा क्यू वी एक्स बी नॉट अपॉन एम, राइट।
t इक्वल टू 0 पर vx 0 है, t इक्वल टू 0 पर तो सब कुछ 0 है, t इक्वल टू 0 पर आपका vx 0 था, तो az कितना आएगा 0 आएगा t इक्वल टू 0 पर, बाद में सब कुछ होगा, बाद में सब कुछ होगा, है ना, ये चीजें आ गई। चलिए अब हम जो है ना नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये याद रखो आप, ये चीजें लेकर के चलो नेक्स्ट पेज पर, सबसे पहले ये वाली चीज ले चलो, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे वापस इधर उधर से। चलिए जी नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं मैं। एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन वाली मोशन, क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी जेड बी नॉट इट इज इक्वल टू एम ए एक्स, ए एक्स को बोलते हैं बेटा एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, ए एक्स है ना, हाँ तो ए एक्स को क्या बोलोगे, ए एक्स को बोलोगे डी वी एक्स अपॉन डी टी, चेक करना जरा। तो मैं डी वी एक्स अपॉन डी टी लिख रहा हूं यहां पर, डी वी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्यू ई नॉट अपॉन एम माइनस क्यू वी जेड बी नॉट अपॉन एम, चेक करना बेटा, ये आ गया, बिल्कुल ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं एक बार और, डी वी एक्स डी टू वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, चेक करना, इसको हमने 0 कर दिया, डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, एक डिफरेंशियल कर रहा हूं, डिफरेंशियल और क्या तो 0 आ गया, ये आपका आ गया माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम, और ये आ जाएगा डी वी जेड अपॉन डी टी। तो आप चेक करो, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम, बेटा ये ए जेड आएगा, ये ए जेड आएगा। तो अब आप चेक करो, मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, डी टू एक्स अपॉन डी टू वी एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, डी टू वी एक्स है बेटा, ये डी टू वी एक्स, डी टू वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आएगा, माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम। जरा ए जेड देखना, ए जेड, ए जेड कहां है, ए जेड ये रहा, ए जेड ये रहा, तो क्यू वी एक्स बी नॉट है ना, क्यू वी एक्स बी नॉट अपॉन एम, आप चेक करो इसको, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू वी एक्स, ये है बेटा। तो आप ओवरऑल जो इसको चेक करेंगे तो आपके पास में आ गया है डी टू वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी एक्स। बेटे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी इक्वेशन से, एक मिनट जरा, एक जस्ट अ मोमेंट, ध्यान दीजिए, इसको आप अपनी एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब यहां एक खास बात है, वो आपकी एसएचएम जो थी वो एक्स के लिए थी, डिस्प्लेसमेंट के लिए थी, अब ये वेलोसिटी एसएचएम कर रही है, ध्यान दो, ये एक अलग तरह का केस है जिसमें वेलोसिटी एसएचएम कर रही है, वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट होता था, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एसएचएम करता था, यहां वेलोसिटी की एसएचएम इक्वेशन है, बड़ी जबरदस्त बात है। तो देखो यहां हम क्या करते थे, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी करते थे ना, हाँ मैं यहां पर अब वी एक्स को लिखूंगा, वी एक्स बराबर मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख देता हूं, थीटा इज एनी एंगल एट टी इक्वल टू 0, है ना। अब आप जरा टी इक्वल टू 0 की बातें करना, टी इक्वल टू 0 वो टाइम था जब वी एक्स बराबर 0 था। अब जब वी एक्स 0 है बेटा टी इक्वल टू 0 पर, तो ए साइन ओमेगा टी 0 प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 बराबर साइन थीटा, इसका मतलब तो थीटा बराबर भी 0 आ गया, बिल्कुल थीटा बराबर 0 आ गया। अब हम वी एक्स को लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा 0 है, थीटा क्या है 0 है, तो देखो मैं वी एक्स को लिख दे रहा हूं वी एक्स
को मैंने लिख दिया है ए साइन ओमेगा टी। अगेन अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी वी एक्स अपॉन डी टी। चेक करना कितना आएगा बताओ। ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेटा इसको हम ए एक्स कहते हैं, डी वी एक्स अपॉन डी टी को हम ए एक्स बोलेंगे। चलो टी बराबर 0 वाली पोजीशन लिखो, तो ये आपका आएगा ए ओमेगा कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, बराबर ए एक्स। और ए एक्स जो था टी इक्वल टू 0 पर, वो हमने आपको पहले बता रखा है, क्यू ई नॉट अपॉन एम। इसका मतलब आपका ए क्या आ गया, ए आपका आ गया है क्यू ई नॉट अपॉन एम, और ओमेगा भी है, ये आपका ए आ गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया है आपके पास। अब अगर आप ध्यान हो ना, तो मैं पता है क्यू ई नॉट अपॉन एम, इस ओमेगा को पता है क्या लिखेंगे हम, ओमेगा को हम लिख देंगे क्यू बी नॉट अपॉन एम। ये ओमेगा है, देखो मैं दिखाता हूं, ओमेगा दिखा रहा हूं, ये रखा, ये ओमेगा स्क्वायर है, दिस थिंग इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा क्यू बी नॉट अपॉन एम, और हमारा पहले भी ओमेगा यही होता था, क्यू बी नॉट अपॉन एम ही होता था ओमेगा, है ना। तो ये बात आ गई आपकी। चलिए अब जरा आप वहां आ जाइए, क्या वी एक्स, ये आपका यहां से जो चीजें कट रही है काट दो जी, एम से एम कट रहा है, क्यू से क्यू कट रहा है, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट आ गया, राइट। कुल मिलाकर के आपके पास ए की वैल्यू आ गई। देखिए ये गेम हमने जो खेला ना बाद में, कि वी एक्स को ये ले करके फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया जबरदस्ती और ए एक्स लिखा, तो ये इसको लेने के लिए लिखा ताकि मेरे को ए मिल गया। अब आपके सामने ये सवाल सॉल्व हो गया, एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व हो गया, जेड के लिए बचा है अभी। एक्स एक्सिस के लिए सवाल सॉल्व हो चुका है, जेड के लिए अभी भी बचा हुआ है। देखो कैसे, ए के लिए पहले कंप्लीट कर दें हम, ई नॉट अपॉन बी नॉट ए है और ये साइन ओमेगा टी है, करेक्ट। ये dx अपॉन dt है बेटा। तो आप जरा देखेंगे dx बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके x तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक, करिए लिमिट लगाइए, तो यहां पर x आ जाएगा बेटा, ये ई नॉट बी नॉट तो बाहर आएगा, यहां आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट आपकी जो आनी है सो आनी है ना, 0 से t तक। तो आप लिख दीजिए इसको, x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा, ये x आएगा आपका, है ना। और इसको जरा आप कैलकुलेट करना, तो माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा, माइनस साइड में रखो आप, कॉस ओमेगा टी डी रखो, 0 रखो, तो फिर माइनस अंदर चला जाएगा, ये 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ये आपका x आ गया। चेक करना x की वैल्यू ये आएगी आपकी, राइट। हमारे पास x आ चुका है, देखो एक आंसर आपका आ गया, है ना। x बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा, और ये एक्चुअल में पता है यहाँ पहले माइनस साइन था, इसको हमने लिमिट रखी तो ये आया, तो आपका जो है ना ये कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ये आपका x आएगा, राइट। अब हमारे सामने z की बात रह गई। देखो x का आंसर चेक करिए, x का यही है ना, x का यही है, करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट आंसर, राइट। अब चलिए z की बात करते हैं। z कहां से आएगा भाई, एफ जेड कहां है, पूरी बाबा रे, कहां गया हमारा जेड, फोर्स कहां से लग गया था हमने, अच्छा पिछले पेज पे लिया था फोर्स, सॉरी। चलिए ये रहा जेड, ये है बेटा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, जेड लाने के लिए मैं इसको काम में लूंगा, वी एक्स का हमारे पास में पहले से ही है, तो हम वी एक्स का यूज करेंगे उस पर, है ना। तो चलिए जी,
वी एक्स की इक्वेशन कहाँ है आपके पास, ये रही, ये वी एक्स की इक्वेशन है, दैट आई विल यूज देयर। एक ही जगह ई नॉट बी नॉट हमारा लिखा हुआ, चलो मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, हमारे सामने चीजें रहेंगी ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो सबसे पहले ए जेड लिखो, ए जेड कितना था वहां पे, ए जेड ये रखा, क्यू वी एक्स बी नॉट अपॉन एम, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू वी एक्स, ये बेटा ए जेड है, ये क्या है, ए जेड है। हाँ तो चेक करना, ए जेड बराबर क्यू बी नॉट, क्यू बी नॉट को तो क्यू बी नॉट रहने दो और एम को एम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वी एक्स आप ईमानदारी से ये लिख दो, कहा गया वी एक्स, ये रखा, तो मैं लिख रहा हूं वी एक्स बराबर ए को मैं लिख रहा हूं ई नॉट अपॉन बी नॉट, पहले से ही ई नॉट अपॉन बी नॉट, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, बस खत्म, साइन ओमेगा टी। थीटा तो हमने जीरो लिख दिया ना, एक्चुअल हमारा वी नॉट वी एक्स ये था, यहाँ पे देखो ये रहा वी एक्स ये था, तो मैंने कुछ नहीं किया, इस वी एक्स की वैल्यू उठा के वहां रख दी बस, और कुछ नहीं किया, खास बात नहीं करी कुछ भी। अब देखो मेरे को लगता है ये बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, है ना, हाँ बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया क्यू, ठीक है। चलो अब देखना, आप इसको करिए, ए जेड को लिखिए आप डी वी जेड अपॉन डी टी, डी वी जेड अपॉन डी टी लिखो, तो जब आप लिखेंगे डी वी जेड इट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम, क्यू ई नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी डी टी, चेक करें, चेक करें, तो आप इसको लिखेंगे जीरो से वी जेड, क्योंकि शुरू में जीरो था सब कुछ, ये जीरो से टी, एक बार इंटीग्रेट करो साहब अच्छी तरह से, आप करिए, वी जेड आपका आएगा और क्यू ई नॉट अपॉन एम आएगा, और साइन ओमेगा टी जो है ना इसकी जगह आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आएगा बेटा, जीरो से टी तक की लिमिट आएगी। जब आप इसको लिखेंगे तो पता है ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर आप ओमेगा टी को टी की जगह लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे जीरो तो वन माइनस आए, कोस ओमेगा टी माइनस वन आएगा, फिर माइनस को अंदर ले जाओगे तो वन माइनस आ जाएगा। देखो सोचो सोचो सोचिए सोचिए, ये सॉरी वन माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ये आपका वी जेड आया है। वी जेड को पता है मैं क्या लिखता हूँ, डी जेड अपॉन डी टी लिखता हूँ, वी जेड को डी जेड अपॉन डी टी लिखता हूँ, यानी अब मैं पता है ये लिखूंगा डी जेड इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम, क्यू ई नॉट अपॉन एम ओमेगा है ना, तो ओमेगा लिखूंगा, हाँ ओमेगा लिख देता हूँ, ओमेगा होता है क्यू बी नॉट अपॉन एम, ये ओमेगा, ओके, वन माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इसको जीरो से जेड तक और इसको जीरो से टी तक, करिए आप, तो देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा जेड बराबर, ये एम से एम कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो ये ई नॉट अपॉन बी नॉट आएगा, ठीक है जी। अब आप एक बार जरा इसको अच्छी तरह से चेक करो बेटे, इसका इंटीग्रेशन आएगा इसका इंटीग्रेशन टी आएगा, है ना, टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन टी आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो से लेके टी तक की लिमिट है, चलो जीरो से लेकर के टी तक की लिमिट लगाइए, यही आ जाएगी, वो तो लिमिट तो बदलेगी नहीं, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस ओमेगा को कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, देखना जरा, ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा, आप चेक करिए प्लीज, ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, देखिए ये आपका आंसर था, तो ये आपका जेड था, इसमें ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा, ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ये जो
मैंने इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को, इसमें सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। एक्स डायरेक्शन की मोशन डिस्कस हो गई है, जेड डायरेक्शन की मोशन डिस्कस हो गई है। ये आपका एक्स डायरेक्शन का रिजल्ट है, ये जेड डायरेक्शन का रिजल्ट आ गया, राइट। तो ये दोनों रिजल्ट आपके पास में है। और अब इसके अंदर जो है ना, इससे बेटर अप्रोच नहीं हो सकती। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको हमने बिल्कुल जो है ना एकदम टू दी पॉइंट जैसा होना चाहिए वैसा सॉल्व किया है। कोई सोचे कि इससे छोटा मेथड हो सकता है तो वो नहीं होगा, और होगा तो फिर कुछ ना कुछ आप समझ जाइए बीच में घोटाला करके होगा, बाकी तो ऐसे ही होगा, राइट। ये हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसी पर बेस एक क्वेश्चन था, शायद वो आपकी डीपीपी का था शायद। एक मिनट में जरा आपको क्वेश्चन बता देता हूं, डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन था वो आप लोगों को करना चाहिए। एक मिनट जरा देखिए, डीपीपी का क्वेश्चन था आपका, डीपीपी 19 थी शायद, है ना। हाँ, डीपीपी 19 का क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मोमेंट, वो इसी पर है। आप केवल टाइम की वैल्यू रख दीजिए बस, और कुछ मत करिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है क्यू बी नॉट अपॉन एम, बाकी टाइम आप रख दीजिए। डीपीपी 19 का जो है ना क्वेश्चन नंबर आपका था 24। डीपीपी 19 का क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप, बिल्कुल यही सवाल है। मतलब इसके रिजल्ट में आप वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, चलिए। तो नमस्ते, ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन था जो मेरे को करवाना था, और बाकी जो है आपके हो चुके हैं सारा, तो सब कुछ हो चुका।